हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी वजह से आपको आगे जाके अपने टीचिंग एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन से वो कॉम्बिनेशंस हैं और कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर टीजीटी और पीआरटीज और पीजीटी एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको एकदम एंड पॉइंट पर जाकर जो है वो जिसको बोलते हैं ना, बाहर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग आर्ट से हैं तो आप लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स की टीचिंग के लिए आगे जाइएगा जो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल रहे हो, और साथ के साथ वही सब्जेक्ट से आपने बीएड की हो, उन्हीं को आपने लेके चलना है आगे, चाहे आप टीजीटी में हो चाहे आप पीजीटी में हो। ठीक है, पीजीटी में तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में रहती है, बट अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, अगर आप लोग टीजीटी मैथ्स करना चाहते हैं तो टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आपको केवीएस वगैरह किसी में जाना है तो आपके पास मैथ्स जो है वो अपनी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और आपकी बीएड में भी आपके पास मैथ्स कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, जैसे कि कई बच्चों को ऐसा रहता है और कई फ्रेंड्स जो है मेरे खुद के, उनको डाउट्स रहता है कि यार हम लोगों को तो सोशल साइंस करना है, तो उसमें आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में वही सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, लाइक ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, और इसके अलावा में आपके पास पोल साइंस हो गया, ठीक है, और हिस्ट्री हो गया। ये सारी चीजें जो है ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ प्रॉपर सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन जो है वो नेट पर अवेलेबल है, एंड देयर आर आल्सो सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने उन कॉम्बिनेशंस के साथ मतलब कि ध्यान नहीं दिया और आप जस्ट एग्जाम देने चले गए, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन रिजेक्टेड। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखना है। और बीएड में अगर कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी बीएड करना स्टार्ट करेंगे इस साल से भी, आई थिंक, क्योंकि मार्च अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो वहां पर भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आपको वही सब्जेक्ट ऑफ चूज ऑप्शंस लेने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में थे, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट आपके पास नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आ जाओ अंदर आ जाओ, अगर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, लाइक आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो आप लोगों के पास अगर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पोल साइंस हो गया, या फिर ये इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में, मतलब टीचर्स के साथ डिस्कशन करके वो चीज के ऊपर पॉइंट आउट करके आपको आगे का काम करना है कि आपको टीचर किसका बनना है आगे जाके। अगर आप पीआरटी लेवल में हैं तो पीआरटी में तो आपको सिंपल डीएलएड चाहिए, तो डीएलएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखिएगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को 12th के परसेंटेज उसमें सही होने चाहिए। ठीक है, और आपके सीटेट 1 पेपर क्लियर होना चाहिए। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एग्जाम्स, तो उसके अंदर आपके कॉम्बिनेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मींस आपके ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, और वही कॉम्बिनेशंस जो है वो आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उसी से आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप पीजीटी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट, बीएड में भी वही सब्जेक्ट, प्लस ग्रेजुएशन में भी ऑल ईयर्स वही सब्जेक्ट होने चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको एकदम फाइनल एंड टाइम पर बाहर फेंक सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, जैसे बीकॉम वाले जो हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं, और जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री ली है और मैथ्स नहीं है, तो मतलब कि इनकी थोड़ी सी आड़ी तिरछियां जिसको बोलते हैं ना, एलिजिबिलिटी इन लोगों ने रखी हुई है। तो ये जैसे कि टीजीटी मैथ्स वाले जो है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना चाहिए, बट कॉमर्स में भी तो हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, बट वहां पर आप लोग मतलब टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में और कुछ कुछ पोस्ट में है, जैसे केवीएस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है कॉम्बिनेशंस को लेकर, DSSB में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। एंड अगर आप बात करें नॉर्मली जो दूसरे स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट ही, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा में अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार हमारे तो कॉम्बिनेशन सही है ही नहीं, तो क्या हम अब जॉब ही नहीं कर सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन गो फॉर प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो, एंड योर नियरेस्ट एनी गवर्नमेंट स्कूल जिसके भी ऑफलाइन फॉर्म्स निकलते हैं, सो यू कैन गो देयर। और लाइक आर्मी स्कूल्स हो गए, और केवीएस भी प्राइवेट में हायर करते हैं टीचर्स को, सो यू कैन गो देयर। ओके, और इसके अलावा में आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी इसी नेम से है, सो यू कैन टॉक टू मी देयर ऑल्सो। ठीक है, बस बीएड वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और एचटेट अगर आप देना चाहते हैं तो एचटेट के लिए आप देख लीजिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और सीटेट जो है वो मैं बोलूँगी कि सीटेट क्लियर जरूर रखिएगा, क्योंकि हर पोस्ट में हर स्कूल आजकल के टाइम पे जो है वो टैट एग्जाम या सीटेट एग्जाम में से एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली मांगी रहा है, तो आप लोगों को दोनों ही क्लियर रखने हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा में अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप आसपास का अपना कोई भी स्टेट उसका भी टैट क्लियर करके रख सकते हैं, सो दैट इफ इन फ्यूचर एनी वैकेंसी आउट सो यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू अ लॉट।
and if you have any doubts, you can do comment. See you in next video. Thank you so much. Bye bye.